हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रियोलॉजी। ठीक है। आज अब तक हमने 2 यूनिट्स इसकी कंप्लीट कर दी हैं, फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट। आज नई न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इसका इस जो है जिसका नाम है रियोलॉजी। और आई होप आपको वो 2 यूनिट्स आपने पढ़ ली होंगी और समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी अगर नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं रियोलॉजी। रियोलॉजी, व्हाट इज़ द रियोलॉजी? रियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और मटेरियल्स। ठीक है। तो रियोलॉजी जो टर्म्स है वो ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक देश से लिया गया है, जिसका मीनिंग है रियो। जो दो वर्ड से मिलके बना है, रियो और लोगस। रियो मीन्स फ्लो और लोगस मीन्स साइंस। मतलब कि द साइंस ऑफ फ्लो, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन इसकी निकाली, therefore it is defined as the science of flow and deformation of material। साइंस ऑफ फ्लो, फ्लो लिक्विड्स का फ्लो होता है, और डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल मतलब जो सॉलिड मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनमें डिफॉर्मेशन मीन्स उनकी शेप जो है वो उसमें चेंज हो जाए। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होना, चेंज, शेप का चेंज होना। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। अगर हम किसी भी मटेरियल पे या लिक्विड पे हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो लिक्विड जो होगा वो फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा। और अगर मटेरियल है उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो उसकी शेप में जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। उसके शेप में किसी तरीके के साइन ऑफ द चेंजेस आ जाएंगे, ओरिजिनल शेप से उसका थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ द रियोलॉजी। तो एक बार फिर से, दिस इज इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है वो दो मेथड से हम उनके स्टडी करते हैं। एक तो है विस्कोमेट्री और एक दूसरा है रियोमेट्री। ठीक है। इन विस्कोमेट्री द कोरिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, मतलब इनके बीच जो विस्कोमेट्री है उसका रिलेशन, उसमें शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे कोरिलेशन होता है, और उसमें टाइम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। कि कितने टाइम में कितना स्ट्रेस लगाने से इतना उसके शेप में चेंज हुआ या उतना फ्लो ऑफ फ्लूइड हुआ। ठीक है। और इसमें टाइम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। बट इन रियोमेट्री द स्टडी इन रियोमेट्रिक स्टडी कोरिलेशन बिटवीन द शेयर रेट एंड टाइम। शेयर रेट और टाइम के बीच में इनमें कोरिलेशन होता है, रिलेशन बना होता है, और इसमें हम डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। मटेरियल के शेप में क्या चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, डिफॉर्मेशन के कारण। ठीक है। तो दिस इज़ द टू स्टडीज़ टू स्टडी द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड और मटेरियल्स। ठीक है। तो रियोलॉजी आप तो समझ में आ गई होगी, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रियो और लोगस से। रियो का मीन्स है फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो टू फ्लो और फ्लो ऑफ लिक्विड, एंड लोगस मीन्स स्टडी और साइंस। ठीक है। तो इसके दो तरीके से इसकी स्टडी करते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की, विस्कोमेट्री और रियोमेट्री। विस्कोमेट्री में कोरिलेशन बिटवीन द शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन में रहता है। जब शेयर रेट जो है और शेयर स्ट्रेस एंड टाइम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। बट इन रियोमेट्री जो कोरिलेशन है शेयर रेट और टाइम में। ठीक है। और इसमें टाइम डिफॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। दिस इज़ द रियोमेट्री, रियोलॉजी। द न्यूटन
न्यूटन सिस्टम मतलब ये जो है रियोलॉजी के हिसाब से जो लिक्विड्स मटेरियल हैं उनको हम मेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फ्लो या लिक्विड्स फ्लूइड्स जो हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन सिस्टम या न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। दोज मटेरियल विच फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, मतलब न्यूटन्स जो मटेरियल्स न्यूटन के फ्लो ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन मटेरियल या न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, और उस सिस्टम को न्यूटोनियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। न्यूटोनियन मटेरियल आर कॉल्ड, जो न्यूटोनियन मटेरियल हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं या ट्रू लिक्विड्स कहलाते हैं, ठीक है। सिंस बिकॉज इनकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, कोई भी एजिटेशन मतलब हम उनको मिक्स करें या हिलाएं आपस में, या फिर उनको पंपिंग वगैरह करके एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उनको ट्रांसफ़र करें, तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को अगर चेंज ना करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और उनको हम अगर शेक करें, हिलाएं, एजिटेट करें या स्टर करें, तो उनकी विस्कोसिटी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो या लिक्विड्स जो हैं वो न्यूटोनियन लिक्विड्स कहलाते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, वाटर है, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है, और जो सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो न्यूटोनियन फ्लूइड आपको पता लगे होंगे, वो फ्लूइड या वो मटेरियल्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं या न्यूटोनियन लिक्विड्स मटेरियल कहते हैं। और ये ट्रू लिक्विड्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है शेक करने पे, पंपिंग करने पे, और या फिर एजिटेशन करने पे, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है, टेम्परेचर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी विस्कोसिटी चेंज होगी, ठीक है, अदरवाइज़ उनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आया था एक वर्ड न्यूटन्स लॉ। न्यूटोनियन लॉ क्या है, न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो क्या है, जिसमें रेट ऑफ शेयर जो है वो शेयर स्ट्रेस के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इट स्टेट्स दैट शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली, यार एक बार में थोड़ा हल्की आवाज़ कर लो। It states that the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain। मतलब जितना हम इसमें शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे, उतना ही इनका शेयर स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। और जितना मतलब चेंज होगा लगाने से, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक। तो इसमें जो हमने ये शो किया है, टॉ इज प्रोपोर्शनल टू द dV अपॉन dr, ठीक। और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जो ईटा आ जाएगा dV अपॉन dr, जो ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ये, ठीक। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो हैं जिनमें हम स्ट्रेस लगाने पे उनका स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन जो है वो बढ़े, और कम करें तो उनका शेयर स्ट्रेन कम हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और पर जैसा प्रभाव डालेंगे वैसा ही वो उस पर असर पड़ेगा। तो शेयर स्ट्रेस, इसमें अब इसमें दो वर्ड आए, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन क्या होते हैं, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स और कितनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम लगा रहे हैं, दैट इज़ द शेयर स्ट्रेस, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन द इट इज़ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है।
जैसे मैंने ये बताया हुआ है इस पे ऑब्जेक्ट पे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर एक फोर्स एफ फोर्स लगा रहे हैं और इसके एरिया जो है क्रॉस सेक्शन इसका ए है, तो एफ अपॉन ए इक्वल टू शेयर स्ट्रेस। ठीक है। अब दूसरा वर्ड आया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। दिस इज द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज चेंज इन द वेलोसिटी। dv is the change in velocity between two layers of the liquid which is separated by distance r। मतलब उसकी वेलोसिटी एक कोई हमने स्ट्रेस लगाया और उसमें क्या चेंज हुआ। जैसे ये देखो हमने अंडरलाइन मतलब स्लीपिंग लाइन से इसे दिखाया, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर स्ट्रेस लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या है इतना मतलब इसके जो शेप में इतना डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो इसके डिफॉर्मेशन दो लेयर्स के बीच में जो भी डिफॉर्मेशन हुआ डी आर। ठीक है। और इसकी किस वेलोसिटी से ये हुआ डी वी अपॉन डी आर। दिस इज द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ इसलिए जो हमने वहाँ पे लिखा था तो उसको दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं, टॉ की जगह एफ अपॉन ए इक्वल टू ईटा डी बी अपॉन डी आर। दिस इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। ठीक है। और अगर हम इसी में प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमें आती है। न्यूटन्स लॉ न्यूटोनियन फ्लूइड का अगर हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन में हम अगर प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें जो प्लॉट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जितना शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही शेयर स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है। तो इस इज़ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में। ठीक है। तो दीज आर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स ये हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। मतलब किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दी जाए तो उसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है। मान लो हमारा ग्लिसरीन की विस्कोसिटी कुछ है और उसकी डेंसिटी क्या है, उस विस्कोसिटी को उस डेंसिटी से हम डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है। इट्स यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सब चीज़ बताई गई है कि v इज़ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ईटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड और ईटा इज़ द ये न्यू इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। तो इट इज़ मेजर ऑफ द रेसिस्टिव फ्लो ऑफ द फ्लूइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। रेसिस्टिव फ्लो ऑफ द फ्लूइड है, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस लगता है जिसकी उनके फोर्स में रुकावट आती है, तो उसके इन्फ्लुएंस उसके प्रभाव के कारण जो रुकावट होने के बावजूद भी जो फ्लो ऑफ द लिक्विड होता है, ठीक है, उसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं जो वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, इनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला था अगर हम इनको एजिटेट करेंगे या पंप करें या फिर इनको हिलाएं तो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो इनकी विस्कोसिटी पे असर नहीं पड़ेगा। बट अगर हम इनका टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो इन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी विस्कोसिटी जो लिक्विड्स हैं अगर हम उनको गर्म करें, उनको हीट करें, ठीक है, तो उनकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है। लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बट एग्जाम्पल क्या है, वाटर। और अगर हम यही सेम काम इन गैस के केस में करें तो क्या है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी उनकी बढ़ती है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे एक ये इनका कर्व प्लॉट किया हुआ है विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का।
तो इसमें है देखो, किसी भी लिक्विड की पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, तो वहाँ से अगर हम फिर इसके साथ उस विस्कोसिटी पे उसके बाद उस विस्कोसिटी पे अगर उसके टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डायरेक्टली ये कम होती जाती है। मैंने ये फ्लूइड का लिखा हुआ लिक्विड से, तो लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है, नीचे कर्व नीचे जा रहा है, ठीक है। और सेम केस अगर हम गैस के उसमें करें तो फॉर गैस ये लिखा हुआ है, तो इस पर देखो कि विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए कर्व ऊपर को जा रहा है। तो दिस इज़ द relationship between the temperature and viscosity और which is expressed by the Arrhenius equation। Arrhenius equation क्या है? ईटा इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन के टी, जहाँ ईटा क्या है? विस्कोसिटी है, ए इज़ द कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मॉलिकुलर वेट एंड मॉलिकुलर वेलोसिटी। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है टू इनिशियल फ्लो, इनिशिएट द फ्लो। T is the temperature और K is the Boltzmann constant। तो दिस इज़ द न्यूटोनियन सिस्टम या न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जिसके बारे में हमने ये 4-5 चीज़ें पढ़ी, जिसका जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, और क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो में रियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ रियोलॉजी। दिस इज़ द टॉपिक कवर्ड टुडे। और रियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, और इसको अच्छे से मैंने समझा दिया है, नोट्स इसका प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।